जय हिंद प्यारे साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अंकित भाटी सर के जो न्यू बुक लॉन्च हुई उस बुक का जो कि टॉपिक हमारा है पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, हमने शुरू से पर्यायवाची शब्द को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिएगा जो कि आपको रिवीजन करने के लिए आप रिवीजन कर सकते हैं, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा। चलिए साथियों, बिना बातें किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, क्या कुछ पता है आपको? यहाँ पे जो एसएससी जीडी 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादातर बहुत बड़ा बड़ा ऐसे वाक्य में बड़ा बड़ा वाक्य लिख दिया था ताकि आप लोग उस वाक्य को पढ़ें और अपना समय को बर्बाद करें। तो दोस्तों, इसमें अगर आप पूरा 100% क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे ना, तो दोस्तों आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। आप लोग इसमें एक बार देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, जब कंप्यूटर पे स्क्रीन पर जो कि हमारा प्रश्न खुलता है ना, तो दिमाग में क्या आता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द है। दिमाग में यही ज़्यादा चलता है, पॉजिटिव चीज़ चलती है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है। आपको 100% पहले क्वेश्चन को फोकस कर लेना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों, हाथ का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, होता है क्या इसमें, देखिए दंत। दंत आपका ऑप्शन नंबर डी है। दंत मतलब दांत होता है, न कि हाथ होता है। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? कर होता है, बाहु होता है, पाड़ी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। दोस्तों, आप लोग इस 30 क्वेश्चन के सेट में बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं सही सही। दोस्तों, ये 2023 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया। आप देखें एसएससी जीडी ये 10 जनवरी का पूछा गया, ये 10 जनवरी 2023 को पूछा गया। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आनंद जरूर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पूछा है क्या। निम्नलिखित में कौन सा कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। तो आपको पूरा 100% क्वेश्चन पढ़ना है। तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे कौन सा नहीं है, मुनि होगा। क्यों? मुनि हमारा साधु संतों का पर्यायवाची शब्द होता है, न कि कुबेर का। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किन्नरपति होता है, यक्षराज होता है, धनाधिपति होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 30 प्रश्नों से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से, दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि एसएससी जीडी की चालाकी देख लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा वाक्य पढ़वा रहा है कि आप इस पढ़िए वाक्य को और अपना टाइम को खराब कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल आप पढ़ने में गलत कर जाएंगे दोस्तों, तो आप दो नंबर से हाथ धो जाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो है पढ़ देंगे, तो आप वही क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। तो इसीलिए अब मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन को जरूर आप पढ़िएगा। दोस्तों, हमारा वाक्य क्या है, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। क्या रास बिहारी जो हमारे बोस थे वो दिल्ली षड्यंत्र के अभियुक्त थे। तो यहाँ पे षड्यंत्र के जो कि रेखांकित शब्द का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, देखिए दोस्तों, साजिश। षड्यंत्र का पर्यायवाची होता है ना, साजिश। साजिश होता है, कुचक्र भी होता है, दूरभी संधि भी होता है। साजिद नहीं हुआ, क्या साजिद नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भगवान भगवान दिनकर जीवनदायी हैं, रेखांकित के उचित शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। भगवान दिवाकर क्या जीवनदायी हैं, तो इनका पर्यायवाची दिवाकर का क्या होगा। दिवाकर का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य का पर्यायवाची और शब्द क्या होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, आदित्य होता है। तो आपको पूरा ध्यान देखना है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया कि शशि। शशि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। नयन किसका होता है, नयन आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन से तैयार रहना है, बिल्कुल अपने आप को मजबूत बनाना है और एसएससी जीडी में इस बार आपको सिलेक्शन जरूर लेना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों जरूर साथ दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है इसमें से,
दोस्तों ये नीर होगा। क्या? जल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नीर। दोस्तों आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं ना कि अगर जल के पर्यायवाची शब्द में अगर आप द लगा देते हैं तो वो हो जाएगा बादल की पर्यायवाची। अगर दोस्तों आप जल की पर्यायवाची, जल की कोई पर्यायवाची उठा लीजिए, अगर उसमें आप धी लास्ट में जोड़ लगे, उसके लास्ट में धी लगा देते हैं ना तो उस समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगा। तो दोस्तों जल के पर्यायवाची में दोस्तों जैसे ही आप ज लगा देंगे ना, तो ज लगा देंगे तो वो किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? कमल की। दोस्तों जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए यहाँ पे नीर पर्यायवाची किसका है? नीर पर्यायवाची जो कि हमारा जल का है, उसके देखिए पीछे ज लगा है, तो ज लगा देंगे तो किसका हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और देखिए दोस्तों अम्बु, अम्बु आपका जल का पर्यायवाची होता है, लेकिन इसके पीछे धी लगा, अगर धी लगा देंगे तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र की पर्यायवाची होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे नीर है, यहाँ पे ध लगा देंगे तो नीर धी हो जाएगा, तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगा। तो आपको भी ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए साथियों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एसएससी क्या करवाना चाहिए, जो वो भी इसको पूछने को डायरेक्ट पूछ देना चाहिए ना, कि एक तो खुद ही वैसे टाइम कम है एग्जाम में, इसलिए आपको यहाँ पे कंपटीशन यहाँ से हो जा रहा है, ताकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा कम पड़ जाए और टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर आप लोग क्या करेंगे, इतना वाक्य पढ़ेंगे ना, गंगा का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे ना, इसको नहीं को पढ़ेंगे ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा गलती नहीं करना है। दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको ये बार बार शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग गलत ना कर जाए। तो दोस्तों यहाँ से गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या होगा? सूर, सरिता, देवपगा, विष्णुपदी। हंसजा जो होता है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्या? हंसजा, हंसजा जो होगा होगा आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता नहीं है? अनल होता है अग्नि का पर्यायवाची, हुताशन होता है, पावक होता है, और दोस्तों अभंग, अभंग हमारा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभंग, अ मतलब नहीं, भंग मतलब जो कि अलग करना, खंड करना, तो बिना अलग किए तो हमारा अभंग नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि अकस्मात शब्द का इनमें से उपयुक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा? अकस्मात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अकस्मात मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अकस्मात मतलब होता है अचानक कोई भी चीज, जैसे सुनते हैं कि आज जो कि आकस्मिक घटना होती है, तो आकस्मिक जैसे घटना आप शब्द सुने होंगे तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं इसको। तो अकस्मात मतलब कोई अचानक सी हो जाता है, यानी अचानक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर अचानक किस में दिया है? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में हवा चलती है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। दोस्तों यहाँ पे अब देखिए वाक्य दे दिया, गर्मियों में हवा चलती है, डायरेक्ट हवा की पर्यायवाची नहीं पूछा, हवा की पर्यायवाची डायरेक्ट पूछा तो आप 2 सेकंड में उसका उत्तर दे पाते, पर दोस्तों ऐसा ऐसा से क्यों पूछेगा? कंपटीशन बढ़ाएगा ना। तो यहाँ पे गर्मियों में गर्म हवा चलती है, तो रेखांकित शब्द इसमें हवा है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बयार होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बयार बह रही है, यानी हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बयार हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को भी पूरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तुम्हारे जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे रेखांकित शब्द दुख पे है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख होगा, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। उचित पर्यायवाची दुख का क्या होगा? दुख का दोस्तों क्या होता है? व्यथा। दुख मतलब व्यथा, पीड़ा होता। विवशा मतलब क्या होगा? विवशा मतलब आपका घृणा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, दुख का पर्यायवाची व्यथा हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में कला के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से कला शब्द का जो कि पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? आपको पूरा वाक्य दे दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए, राधा ने उन दोनों की सुलह कराई। तो इसमें आपको कुछ लग रहा है? नहीं। कला मतलब पहले दोस्तों आपका अर्थ पता होना चाहिए। कला मतलब क्या होता है? कला मतलब हो जाए कोई विवाद हो जाता है, झगड़ा झंझट हो जाता है, उसको बोलते हैं कला बोलते हैं।
सेकंड नंबर दोस्तों हमारा ऑप्शन है कि सर्वत्र शांति छाई हुई, सर्वत्र शांति छाई हुई, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कहता है। रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, ये शब्द आपको विवाद शब्द पकड़ लेना है। क्या? रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। कलह का मतलब क्या होता है? विवाद, झगड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर मिल चुका है। तो इसलिए आपको इसको ऐसे ही चूज करना है। तो चलिए दोस्तों साथियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जब ये क्वेश्चन खुलेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे ना, तो आपके अंदर में टाइम को लेकर इतना घबराहट होगा कि ये जो नहीं शब्द है ना वो हाँ में बदल जाएगा। मतलब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसको हाँ पढ़ लेंगे, नहीं आपको दिखेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों मैं इसको बार बार आपसे कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको जरूर 100% पढ़िएगा। दोस्तों बच्चे को बच्चा बनाकर ही समझ सकते हैं, तो बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। तो हमारा रेखांकित शब्द बच्चा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो बच्चा का पर्यायवाची शब्द बाल हो जाएगा, बालक हो जाएगा, शिशु भी हो जाएगा, वायु, वायु हमारा हवा का पर्यायवाची है, न कि बच्चा का पर्यायवाची है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, उक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए वाक्य दिया है कि भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, उक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्यायवाची निम्न में क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरेश होगा। क्या होगा? सुरेश होगा। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों आपको बताया था कि अगर जल के पर्यायवाची में आप लोग द लगाएंगे, द लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द लगा है, नीरद हो जाएगा बादल की पर्यायवाची। जलद भी हो, द लगा है, जल में द लगा है, ये भी हो गया बादल की पर्यायवाची। कंचन जो हमारा है, कंचन मतलब सोना होता है, सोना की पर्यायवाची शब्द। तो कमल का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा? राजीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे चंचला होता है बिजली का पर्यायवाची, दामिनी भी होती है, तड़ित भी होती है। जो टटनी होती है ना, टटनी हमारा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ये नदी की पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है, जो कि बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो नाव के पर्यायवाची शब्द से वाक्य को हमको पूर्ण करना है। तो हमारा वाक्य यहाँ से शुरू होता है, नाविक डैश से नदी पार कराता है। तो नाविक कैसे नदी पार कराता है? रेत से पार थोड़ी ना कराएगा। तरु मतलब होता है पेड़ होता है, रेत मतलब आपका बालू हो जाएगा। रेन, रेन से मतलब यहाँ पे रेल होना चाहिए, चाहे फिर रेन। तो ये भी अवर नहीं होगा। आपने सुना होगा कई बार वर्ड कोई कि नाव की कश्ती डूब गई, तो क्या ये कश्ती शब्द आपने सुना होगा? ऐसे पकड़िए आप, ऐसे आप क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। तो नाविक कश्ती से नदी पार कराता है। नाविक कैसे पार कराता है? नाविक कश्ती से नदी को पार कराता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में लिया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा? दोस्तों कूर्म किसका पर्यायवाची है? कूर्म जो आपका होता है ना, कछुआ का पर्यायवाची होता है। किसका? कूर्म मतलब कछुआ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा कि भगवान विष्णु ने एक कछुआ का भी रूप लिया था। बी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस वाक्य में नहीं किया गया? दोस्तों आप देखिए, अब इतना वाक्य पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इसको पढ़ने में, और आप हाँ पढ़ के चले जाएंगे। यहाँ देखिए नहीं पूछा है। तो आश्चर्य का इसमें आपको सीधी सीधी याद रखना है कि पर्यायवाची कहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं कि हमारा क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर है कि आश्चर्य का पर्यायवाची किन में नहीं है? सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ। अचरज मतलब आश्चर्य, बिल्कुल ये हमारा सही है, इसमें होगा। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ। दोस्तों यहाँ पे देखिए मनोरथ मतलब सुंदर होता है, तो ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सटीक हो जाएगा। देखिए विस्मत भी हो जाएगा, आश्चर्य का पर्यायवाची, अचंभा भी हो जाएगा। तो पूछा है कि आश्चर्य का पर्यायवाची किसमें नहीं है, तो आपको क्या बताना है?
हमारा ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से क्वेश्चन के राइट आंसर हो गया है। चलिए साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपको बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों अंशुमाली, क्या अंशुमाली चंद्रमा का पर्यायवाची है? नहीं है। किसका पर्यायवाची है? ये हमारा जो कि होता है किरण की पर्यायवाची। दिनकर, दिनकर सूर्य की पर्यायवाची है। घोटक किसका पर्यायवाची? ये हमारा घोड़ा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शशि होता है, सोम होता है, मयंक होता है, ये सभी पर्यायवाची किसकी है? चंद्रमा की पर्यायवाची है। बिल्कुल दोस्तों, आपको पूरा जीन जान लगा देना है इस बार एसएससी जीडी की वर्दी लेने के लिए और बेहद दम लगा के पढ़ाई करना है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हमारा वाक्य क्या है? कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। तो दोस्तों कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रोग का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ दिया है। रोग का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या हो जाएगा? व्याधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याधि हो जाएगा। वरदान तो होगा नहीं, अभिशाप तो होगा नहीं, बहाना तो होगा नहीं, तो रोग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? व्याधि पूछा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है और आप लोगों को हमने बताया था कि 30 नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों हमारा अगला जो कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों खिन्न, खिन्न का मतलब क्या होता है? उदासी होता है। तो खिन्न का पर्यायवाची शब्द किसमें क्या है? जया का मन उदास हो गया, जया का मन उदास हो गया। तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सटीक क्वेश्चन है। दोस्तों आपको हमने बताया था कि हमने वीडियो को लास्ट में बताया कि हम इस क्वेश्चन ये जो पूरा पीडीएफ को आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो जहाँ देखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ऐसा आपको यहाँ पे बनाया रहेगा, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और उसमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ये हमारा जो कि पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाएगा। दोस्तों आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब कि आपकी पढ़ाई से संबंधित पीडीएफ मिलेगा और हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आप लोगों को यही बताना था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग साथ बने रहिए, आपकी तैयारी में बेहद जान लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।